हाँ जी, कल हैगा 10वीं क्लास वालियां दा विग्यान का पेपर जिन्होंने आपां साइंस भी कहने आ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਗੈਸ ਪੇਪਰ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾ, ਉਸ ਦਾ ਲਿੰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਚਲੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਠ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇਜ਼ਾਬ, ਖਾਰ ਅਤੇ ਲੂਣ ਦੋ ਅੰਕਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? CaOCl2 ਯੌਗਿਕ ਦਾ ਸਧਾਰਨ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਬਲੀਚਿੰਗ ਪਾਊਡਰ ਉਸਦਾ ਸਧਾਰਨ ਨਾਮ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰੰਗਾਟ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੂਸਰਾ, ਉਸ ਵਸਤੂ ਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸੋ ਜੋ ਕਲੋਰੀਨ ਨਾਲ ਕਿਰਿਆ ਕਰਕੇ ਰੰਗਾਟ ਪਾਊਡਰ पैदा करती है। तो वह है दोस्तों कैल्शियम हाइड्रोऑक्साइड। ठीक है। प्रश्न तीसरा, सोडियम के उस यौगिक का नाम दसो जो कठोर पानी नूं हल्का करने लई वरत्या जाता है। तो वह है दोस्तों कपड़े धोने वाला सोडा। अगला क्वेश्चन प्रश्न चौथा, पित्तल और तांबे के बर्तनों में दही और खट्टियां वस्तां क्यों नहीं रखनियां चाहिए हैं? क्योंकि दही और खट्टियां वस्तां विच तेजाब हुंदे हन जो पित्तल और तांबे के बर्तनों नाल किरिया करके हाइड्रोजन गैस और होर हानिकारक पदार्थ पैदा करते हैं, इसलिए भोजन नूं खराब कर देंदे हैं। इसलिए ठीक है जी, बर्तनों के अते जिहड़े पित्तल के बर्तन और तांबे के बर्तनों में दही और खट्टियां वस्तां नहीं रखनियां चाहिए हैं। तो अगे है प्रश्न पंजवां, तो एक धात का यौगिक ए पतले हाइड्रोक्लोरिक तेजाब नाल प्रतिक्रिया करता है तो बुदबुदाहट पैदा होंदी है। पैदा हुई गैस बदली हुई मोमबत्ती नूं बुझा दिंदी है। इस नाल उत्पन्न होए यौगिक विच एक कैल्शियम क्लोराइड है। तो इस प्रक्रिया लई संतुलित रसायनिक समीकरण लिखो। तो इस दे लई की होएगा? COC3 का नाम यौगिक ए है जां फिर कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। यह हाइड्रोक्लोरिक अमल नाल किरिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाउंदी है जो अग नूं बुझा दिंदी है, जिवें कि CaCO3 + 2HCl CaCl2 + CO2 + H2O। अगला है प्रश्न 6वां, तेजाब दा जली घोल क्यों बिजली की धारा का चलान करता है? जली घोल विच तेजाब आयनीकृत होके आयन बनाउंदे हन। इन्हां धन आयना जां फिर ऋण आयना की मौजूदगी के कारण तेजाब जां फिर जली घोल बिजली का चालन करते हैं। तो अगे है प्रश्न 7वां, खुश्क गैस लिटमस पेपर के रंग नूं क्यों नहीं बदलती? उत्तर, क्योंकि खुश्क HCl गैस पानी तो बिना हाइड्रोजन आयन ठीक है जी पैदा नहीं कर सकती, इसलिए यह पानी तो बिना तेजाब वांग व्यवहार नहीं करती तो लिटमस पेपरां का रंग नहीं बदलती। अगे है 8वां प्रश्न, तेजाब नूं पतला करते समय हाइड्रोनियम आयना की संघनता किस तरह प्रभावित होंदी है? तो उत्तर, तेजाब नूं पतला करके समय हाइड्रोजन आयना की संघनता इकाई आयना विच घट जाती है, आयतन विच। ठीक है। तो अगे प्रश्न 9वां, सोडियम हाइड्रोऑक्साइड घोल विच हाइड्रोऑक्साइड आयना OH की संघनता किस तरह प्रभावित होंदी है जदों घोल विच वधेरे खार घोलिया जाता है? तो उत्तर, वधेरे खार खोलन ते सोडियम हाइड्रोक्लोरॉक्साइड घोल विच हाइड्रोक्लोरॉक्साइड आयना OH- दी इत्थे OH की संघनता वध जाती है। तो अगे प्रश्न 10वां, प्रश्न 10वां बड़ा ही ध्यान दे नाल देखियो की है। तो देखो प्रश्न की है, तुहाडे कोल दो घोल हन A और B। घोल A की pH का मान 6 है तो घोल B की जिहड़ा pH का मान 8 है। इन्हां विचों किहड़े घोल विच हाइड्रोजन आयना की संघनता वध है? इन्हां विचों किहड़ी घोल तेजाबी और किहड़ा घोल ठीक है जी खारी है? तो देखो घोल A जिसका pH मान 6 है तेजाबी है क्योंकि यह pH का मान 7 तो घट है। घोल B जिसका pH मान 8 है तो 7 तो वध, इसलिए एक खारी घोल A तो तेजाबी विच हाइड्रोजन आयना की H की संघनता वध है। 11वां प्रश्न, हाइड्रोजन आयन H+ AQ की संघनता। अगे प्रश्न 11वां, हाइड्रोजन आयन H+ AQ। अगे 11वां प्रश्न, हाइड्रोजन आयना H+ AQ की संघनता का घोल प्रकृति उत्ते की प्रभाव पैंदा है? घोल विच उत्तर, घोल विच हाइड्रोजन आयना की मौजूदगी उस नूं तेजाबी बना दिंदी है। जेकर घोल विच H+ AQ की संघनता वधदी है तो यह घोल नूं शक्तिशाली तेजाब बना दिंदी है। जेकर H+ आयना की संघनता घट हुंदी है तो यह तेजाबां नूं पतला
कर दिंदी है। ठीक है। प्रश्न 12वां की खारी घोलों विच H+AQ आयन भी हुंदे हन, जेकर हाँ तां ओह खारी क्यों हुंदे हन? उत्तर हाँ, खारी घोलों विच H+AQ आयन हुंदे हन, फिर भी यह खारी हुंदे हन क्योंकि इन्हां विच OH+AQ आयनां दी संगता H+AQ आयनां दी संगता तो वधेरे हुंदी है। एक घोल उदासीन हो जाता है जेकर उस विच H+AQ ते OH+ इत्थे माइनस है, शायद यह माइनस है, OH-AQ आयनां दी संगता बराबर हो जाए। 13वां प्रश्न 13वां है, तुहाडे विचार अनुसार कोई किसान अपने खेत की मिट्टी की किस परिस्थिति विच अणबुझे चूने कैल्शियम ऑक्साइड जां बुझे हुए चूने कैल्शियम ऑक्साइड जां चाक कैल्शियम कार्बोनेट की अपने खेत विच वरतों करेगा? प्रश्न विच लिखे गए सारे लूणा का सुभाव जिहड़ा खारी है, जिवें कि कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझिया चूना, CaO कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझिया होया चूना, Ca ब्रैकेट दे विच OH2 अते कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है जी, चौक है COC3। इन्हां लूणा की जरूरत तद अनुभव की जाती है जदों मिट्टी की प्रकृति तेजाबी हो गई होवे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 14वां। प्रश्न 14वां, कपड़े धोने वाले सोडे अते मीठे सोडे का रसायनिक नाम दसो। कपड़े धोने वाले सोडे या फिर वाशिंग सोडा रसायनिक दा सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, ठीक है जी, ते 10H2O है। ठीक है। तो मीठा सोडा या फिर बेकिंग सोडा का रसायनिक नाम सोडियम बाई कार्बोनेट या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, जिसका यह फार्मूला है NaHCO3। ठीक है। तो अगे पाठ तीसरे धातां ते आधातां, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है जिहड़ा ये तुहाडा चैप्टर है मैटल्स एंड नॉन मैटल्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो प्रश्न पहला देखो, अजिही धात की उदाहरण दिओ जो कमरे के तापमान ते तरल है। अजिही धात मरकरी जिहड़ी हैगी है, ठीक है जी, वो कमरे के तापमान से तरल हुंदी है। तो अजिही धात की उदाहरण दिओ जो जिहड़ी सौखिया चाकू नाल कटी जा सकती है, यानी कि सोडियम और पोटाशियम नूं सौखिया चाकू नाल कटिया जा सकता है। ताप की सब तो उत्तम जिहड़ी चालक जिहड़ी धात किहड़ी है, तो वह है सिल्वर चांदी ताप की सब तो उत्तम चालक धात है। अजिही धात दसो जिहड़ी ताप की घट चालक होवे। जिहड़ी मरकरी धात जिहड़ी हैगी है, ठीक है जी, वह धात की ताप की जिहड़ी घट चालक है। आयन नूं जंग लगन तो बचाउण लई दो ढंग दसो। आयनां दीयां वस्तुआं नूं पेंट करके या फिर ग्रीस करके। अधातां ऑक्सीजन नाल संयुक्त हो के किहो जिहे ऑक्साइड बनाउंदियां हन, तां अधातां ऑक्सीजन नाल संयुक्त होकर तेजाबी या फिर उदासीन ऑक्साइड बनाउंदियां हन, जिवें SO2 तेजाबी अते CO2 जिहड़ा उदासीन। प्रश्न 7वां, एमोफैट्रिक ऑक्साइड की हुंदे हन? दो उदाहरणां दवो। कुछ धातां दे ऑक्साइड तेजाबी अते खारी दोने गुण रखते हैं, उन्होंने जिहड़ा, ठीक है जी, एमोफैटोरिक ऑक्साइड कहते हैं। उदाहरण लई जिंक ऑक्साइड अते एलमोनीयम ऑक्साइड। ओके। तो अगला है क्वेश्चन अपना 8वां प्रश्न, तुसी जिहड़े कापर दे जिहड़े बदरंगे बर्तनां नूं नींबू जां इमली दे रस नाल साफ करके देखिया होवेगा। व्याख्या करो कि यह खट्टियां वस्तां बर्तनां नूं साफ करन लई किवें प्रभावी हन। ठीक है। तो यदा आंसर दोस्तों तुसी खुद करना वा, यह क्वेश्चन ही इन्होंने लिखा हुआ अगे। तो अगे देखो प्रश्न 9वां की है, कुटन योग्यता अते खचन योग्यता का भाव समझाओ। कुटन योग्यता धातां नूं घट के उन्होंने पतलियां चादरां विच परिवर्तन किया जाता है। ठीक है। तो जिहड़ा खचन योग्यता है, धातां नूं खिंच के लंबियां तारां के रूप में परिवर्तन किया जा सकता है। असीं कह सकते हैं कि धातां खिंचण योग हुंदियां हन। तो प्रश्न 10वां, सोडियम नूं कैरोसीन विच डुबो के क्यों रखा जाता है? सोडियम नूं कैरोसीन विच डुबो के क्यों रखा जाता है? सोडियम एक जिहड़ा हैगा बहुत क्रियाशील धात है। जदों इसनूं हवा विच खुला छड्डिया जाता है तो यह ऑक्सीजन O2 दे नाल क्रिया करके सोडियम ऑक्साइड बनाउंदी है। यह पानी नाल क्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड अते हाइड्रोजन पैदा करती है। इसनूं हवा विच खुला छड्डण ते अग फड़ लैंदी है, इसलिए इसनूं बचाउण दे लई, ठीक है, कैरोसीन विच डुबो के रखा जाता है। 11वां प्रश्न, इन्हां प्रतिक्रियावां लई समीकरण लिखो। तो देखो पहला ऊड़ा की है, जिहड़ा आयरन की पाफ नाल, ते आड़ा की है कैल्शियम अते पोटाशियम की पानी नाल। तो देखो ऊड़ा पहला यह जिहड़ा अपना हैगा वै, तो 3Fe ते ब्रैकेट दे विच S+4H2 ते ब्रैकेट दे विच G, तो फिर की बनूगा Fe3O4 ब्रैकेट दे विच S आ जाऊगा, तो 4H2 ब्रैकेट दे विच G आ जाऊगा। तो आड़े वाला दोस्तों तुसीं खुद देख लो, ठीक है, अगर तुसीं पढ़ी हुई तो तुहानूं सौखा लगूगा ये। 12वां प्रश्न देखो, तेजाब नूं क्रियाशील धात उत्ते पाया जाता है तो किहड़ी गैस उत्पन्न हुंदी है जदों पतले हाइड्रोक्लोरिक तेजाब नाल आयरन
ਕਿਰਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਰਸਾਇਣਿਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਲਿਖੋ। H2 ਗੈਸ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਹੈਗਾ FeS ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੱਸ H2SO4 AQ ਬ੍ਰੈਕਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕੀ ਬਣੂਗਾ FeS4 AQ ਬ੍ਰੈਕਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੱਸ H2 ਤੇ G ਆਪਣਾ ਬ੍ਰੈਕਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। 13ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣਾ 13ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਕ ਨੂੰ ਆਇਰਨ ਸਲਫੇਟ ਦੇ ਘੋਲ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਹੋ। ਵਾਪਰਦੀ ਰਸਾਇਣਿਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਲਿਖੋ। ਜ਼ਿੰਕ ਲੋਹਾ ਧਾਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਇਹ ਇਸ ਨੂੰ ਆਇਰਨ ਸਲਫੇਟ ਦੇ ਘੋਲ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਆਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਇਹਦੀ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਦੇਖ ਲਓ ਇਸ ਨੂੰ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ 14ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਇਨੀ ਯੌਗਿਕ ਦੇ ਪਿਘਲਣ ਅੰਕ ਕਿਉਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਕਿਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉੱਤਰ ਆਇਨੀ ਯੌਗਿਕ ਆਇਨਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਅਣੂਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ। ਉਲਟ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਆਇਨਿਕ ਧਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਰਿਣਾਤਮਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਇਨ ਬਿਜਲੀ ਬਲ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਆਕਰਸ਼ਣ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਆਇਨੀ ਯੌਗਿਕ ਦਾ ਪਿਘਲਣ ਅੰਕ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਇਨਿਕ ਯੌਗਿਕ ਠੋਸ ਤੇ ਥੋੜੇ ਕਠੋਰ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਠੀਕ ਹੈ ਪੂਰਨਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ 15ਵਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਖਦਾਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿਓ। ਖਣਿਜ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਪਦਾਰਥ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਧਾਤ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯੌਗਿਕ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਣਿਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੱਚੀ ਧਾਤ ਉਹ ਖਣਿਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਧਾਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਸਰਲ ਅਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋ ਕੇ ਕੱਚੀ ਧਾਤ ਕਹਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਗੈਂਗ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਕੱਚੀ ਧਾਤ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਅਸ਼ੁੱਧੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੇਤ ਮਿੱਟੀ ਪੱਥਰ ਆਦਿ ਗੈਂਗ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕਹਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 16ਵਾਂ ਦੋ ਧਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੱਸੋ ਜੋ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕਤ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਮੁਕਤ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਪਲੈਟੀਨਮ ਆਦਿ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਯੌਗਿਕ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕਾਪਰ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਆਦਿ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ 17ਵਾਂ ਧਾਤ ਨੂੰ ਉਸ ਆਕਸਾਈਡ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਰਸਾਇਣਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਲਘੂਕਰਨ ਉਹ ਰਸਾਇਣਿਕ ਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਿਸੇ ਧਾਤ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਕੱਚੀ ਧਾਤ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ 18ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਧਾਤਾਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੁਰਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੇ ਦੋਸਤੋ ਸੋਨਾ ਪਲੈਟੀਨੀਅਮ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਧਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੁਰਦੀਆਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਠ ਚੌਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਕਾਰਬਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਯੌਗਿਕ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਬਿੰਦੂ ਰਚਨਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ CO2 ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਉਸ ਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੂਸਰਾ ਐਥਨੋਲ ਨੂੰ ਆਮ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਸਾਇਣਿਕ ਸੂਤਰ ਲਿਖੋ। ਤਾਂ ਐਥਨੋਲ ਨੂੰ ਦੋਸਤੋ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਕੋਹਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸੂਤਰ ਇਹ ਹੈ C2H5OH ਇਹ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਉਹ ਗੁਣ ਕਿਹੜੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਕਾਰਬਨ ਯੌਗਿਕ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਚਾਰ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾ ਕੀ ਹੈ ਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਯੋਗਤਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਟੈਂਟਰਾਵੈਲੈਂਸੀ ਇੱਕ ਕਾਰਬਨ ਪਰਮਾਣੂ ਦੂਜੇ ਚਾਰ ਪਰਮਾਣੂਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬੰਧਨ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਲੜੀ ਬੰਧਨ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਕੈਟੀਨੇਸ਼ਨ ਕਾਰਬਨ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਹੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪਰਮਾਣੂਆਂ ਨਾਲ ਬੰਧਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਲੜੀ ਬੰਧਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੈਟੀਨੇਸ਼ਨ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਚੌਥਾ ਇਥਨੋਲ ਤੇ ਇਥੋਲਿਕ ਤੇਜ਼ਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਆਕਸੀਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਖਾਰੀ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਪਰਮੈਂਗਾਨੇਟ ਵਰਗੇ ਆਕਸੀਕਰਨ ਐਥਨੋਲ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਜੋੜ ਕੇ ਇਥਨੋਲਿਕ ਤੇਜ਼ਾਬ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 5ਵਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਅਤੇ ਇਥਾਇਲ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਣ ਨੂੰ ਵੈਲਡਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਜਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਥਾਇਲ ਅਤੇ ਹਵਾ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਣ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਥਾਇਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੰਤ੍ਰਿਪਤ ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਅਧੂਰੀ ਜਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੀਲੇ ਧੂਏ ਵਾਲੀ ਲਾਟ ਨਾਲ ਬਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਘੱਟ ਤਾਪ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਕਸੀਜਨ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਲਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ ਆਕਸੀਕਾਰਕ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਆਕਸੀਕਾਰਕ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਪਦਾਰਥ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਕੱਢਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਕਸੀਕਾਰਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖਾਰੀ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰਮੈਂਗਾਨੇਟ। ਅਗਲਾ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 7ਵਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਲ ਨਿਵਾਰਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਾਣੀ ਕਠੋਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਲ ਨਿਵਾਰਕ ਕਠੋਰ ਅਤੇ ਹਲਕੇ ਦੋਵਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਝੱਗ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 8ਵਾਂ ਕਾਰਬਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਯੌਗਿਕ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਲਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਯੌਗਿਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਜਨਨ ਤਾਪਮਾਨ ਉਚਿਤ ਹੈ ਤੇ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਯੌਗਿਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਲੋਰੀ ਮੁੱਲ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਲਣ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 9ਵਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋੜਾਤਮਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਿਸ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਵਾਲੀ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਜੋੜਾਤਮਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਅਨਸੰਤ੍ਰਿਪਤ ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਹਨ C3H6 C2H2।
अगे क्वेश्चन प्रश्न 10वां, मक्खन ਅਤੇ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਵਿੱਚ ਰਸਾਇਣਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅੰਤਰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਟੈਸਟ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਮੱਖਣ ਅਤੇ ਸੰਤ੍ਰਿਪਤ ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨ ਹੈ ਪਰ ਤੇਲ असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, इसलिए मक्खन नीली लाट नाल बलदा है पर तेल पीली लाट नाल। ते जिहड़ा खाना बनाउण वाला तेल, ठीक है जी, अपना जिहड़ा ब्रोमीन वाटरां नूं जिहड़ा रंगहीन कर दिंदी है पर मक्खन नहीं करदा। ते प्रश्न 11वां, जदों कठोर पानी नूं साबण नाल मिलाया जांदा है तां अबखेप दे बनन दी व्याख्या करो। उत्तर, जदों असी साबण नूं कठोर पानी विच मिलाउंदे हां तां जिहड़ा अकुलशील अबेख बनदी है। इस दे बनन दे कारण साबण दी कठोर पानी विच मौजूद जिहड़ा अपना उस्मी मान अते जिहड़ा मैगनीजियम लूना नाल किरिया है। साबण दे अणु जो लंबियां लड़ियां वाले जिहड़े चर्बी वाले तेजाबां दे सोडियम दे लूण हुंदे हन, ओह इन्हां लूण दे नाल किरिया करके अबखेप दे रूप विच बैठ जांदे हन। ते अगला प्रश्न, प्रश्न 12वां, जेकर तुसी लिटमस पत्तर नाल साबण दे घोल दी परख करो तां तुसी की तब्दीली वेखोगे। वधेरे साबण खारी प्रकृति दे हुंदे हन अते लाल लिटमस दा रंग नीला कर दिंदे हन। नीले लिटमस ते इन्हां दा कोई प्रभाव नहीं पैंदा, ठीक है ना जी। ते अगला प्रश्न है 13वां प्रश्न, हाइड्रोजनीकरण तो की भाव है, इसका उद्योग विच उपयोग की है। तां ओह प्रतिक्रिया जिस विच असंतृप्त यौगिक हाइड्रोजन दे नाल संयोग करके संतृप्त यौगिक बनाउंदे हन, हाइड्रोजनीकरण कहलाउंदी है। प्रतिक्रिया निकल पैलडियम द्वारा जिहड़ा उत्प्रेरित हुंदी है। इस प्रतिक्रिया का उपयोग बनस्पति तेलों नूं बनस्पति घ्यो विच परिवर्तन करन लई कीता जांदा है। ते हुण है पाठ 7वां, काबू अते तालमेल। पहला प्रश्न की है, प्रतिवृत्ति क्रिया अते तुरन विच की अंतर है। प्रतिवृत्ति क्रिया किसी बाहरी घटना के प्रति होने वाली बहुत ही तेज क्रिया है जो सुख मना नाड़ी नाल कंट्रोल की जाती है, पर तुरन विच साडे दिमाग नाल सोचण अते साडी इच्छा शामिल हुंदी है। दो न्यूरोनां विचकार साइनैप्स ते की हुंदा है, तो दो न्यूरोनां दे विचकार खाली स्थान नूं साइनैप्स कहंदे हन। साइनैप्स विच बिजली संकेत रसायनिक संकेतां विच बदल के एक न्यूरॉन तो दूजे न्यूरॉन तक पहुंचाते हैं। तो प्रश्न तीसरा, दिमाग का किहड़ा भाग शरीर की स्थिति और संतुलन नूं बनाई रखता है। तो दोस्तों सैरीबैलम दिमाग का वह भाग जो मनुखी शरीर की स्थिति और संतुलन नूं बनाई रखता है। प्रश्न चौथा, प्रतिवर्ती क्रिया विच दिमाग की किहड़ी भूमिका है। प्रतिवर्ती क्रिया विच दिमाग की कोई सीधी भूमिका नहीं है, यह प्रतिक्रिया सुखमना नाड़ी राही कंट्रोल की जाती है, दिमाग तक इसकी सिर्फ सूचना पहुँचती है। कोई तो प्रश्न 5वां, कोई एक पौधा हारमोन का उदाहरण दो जो वाधे लई उत्तेजित जिहड़ा है उत्तेजित करता है। तो दोस्तों की है वो ऑक्सीन पौधा हारमोन वाधे लई जिहड़ा उत्तेजित करता है। प्रश्न 6वां, असी अगरबत्ती की गंध नूं किवें पता कर सकते हैं। जदों अगरबत्ती की गंध नक राही, ठीक है जी, नक राही तक पहुँचती है तो जिहड़ी उन्हां दी जिहड़ी स्मैल आती है तो उसदे लई जिहड़े संकेत विच बदल जाती है, तो दिमाग तक पहुँचती है। फिर वो अगला जिहड़ा काम है अगरबत्ती की जिहड़ी गंध की पहला ते मौजूद जानकारी अनुसार बारे महसूस करवाउंदा है। तो अगे दोस्तों देखो प्रश्न 7वां, जंतुओं विच रसायनिक तालमेल किवें हुंदा है। जंतुओं विच रसायनिक तालमेल हारमोनां की मदद नाल हुंदा है। तो प्रश्न 8वां, हारमोन लहू राही पहला ये प्रश्न कंप्लीट नहीं होया अपना, हारमोन लहू राही वख-वख भागां तक पहुँच के शरीर का वाधा और होर तालमेल करन विच मदद करते हैं। हुण देखते हैं प्रश्न 8वां, सुख मना नाड़ी दे सट लगन नाल किहड़े संकेतां विच रुकावट आवेगी। सुख मना नाड़ी दे सट लगन नाल ग्रही अते नाड़ी सैलां विच, ठीक संकेत दे विच रुकावट आवेगी। तो एक हुण प्रश्न 9वां, एक जीव विच काबू अते तालमेल प्रणाली की लोड़ क्यों है। सारे अंगां दा एक दूजे नाल तालमेल बना के चलना बहुत जरूरी है, इसलिए इस साडे दिन जिहड़े हैगे दिन पर, ठीक है, दे फैसले अते होर इच्छत अते अणइच्छत क्रियावां केंद्री नाड़ी प्रणाली राही कंट्रोल कीतियां जांदियां हन। हुण हैगा पाठ 9वां, ते देखो अनुवंशिकता अते जीव विकास। तो पहला प्रश्न की है, जेकर एक लक्षण ए अलिंगी प्रजनन वाली जनसंख्या के 10% जीवां विच मिलता है तो लक्षण बी उसके जनसंख्या विच 60% जीवां विच मिलता है, तो किहड़ा लक्षण पहला पैदा होया होवेगा। तो बी लक्षण पहला पैदा होया होवेगा क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी अनुकूलता के सिद्धांतां अनुसार लक्षण की प्रतिशत वधदा है। प्रश्न दूसरा, भिन्नतावां दे पैदा होने नाल किसी स्पीसीज की होंद किवें वध जांदी है। तो किसी भी स्पीसीज
ਵਿੱਚ ਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਦੀ ਹੋਂਦ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦਬਾਅ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਕੁਝ ਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀਆਂ ਵਿਪਰੀਤ परिस्थितियां ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ सिद्ध ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਅਨੁਕੂਲ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੀਸਰਾ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਢੰਗ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੱਛਣਾਂ ਵਾਲੇ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਉਸ ਖਾਸ ਜਨਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਚੋਣ, ਆਨੂਵੰਸ਼ਿਕ ਤੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਠੀਕ ਵਖਰੇਵਾ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਇਹ ਜੀਵ ਦੁਆਰਾ ਜੀਵ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੇ ਲੱਛਣ ਆਮ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਨੂਵੰਸ਼ਿਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਵ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲੱਛਣ ਜਰਮ ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ DNA ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਭੂਗੋਲਿਕ ਵਖੇਰਵਾ ਨਵੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਭੂਗੋਲਿਕ ਵਖਰੇਵਾ ਅਲਿੰਗੀ ਜਨਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵਾਂ ਤੋਂ ਨਵੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਉਤਪਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਂ ਕਿਉਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਲਿੰਗੀ ਪ੍ਰਜਨਨ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਜੀਵ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਜੀਵ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭੂਗੋਲਿਕ ਵਖਰੇਵਾ ਨਵੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਨੂਵੰਸ਼ਿਕਤਾ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਨ ਘਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਘੱਟ ਜੀਨ ਕਾਰਨ ਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਬਦਲਦੇ ਹੋਏ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਾਰਨ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੈ ਕਿ ਭੂਗੋਲਿਕ ਵਖਰੇਵਾ ਸਵੈ ਪਰਾਗਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਵੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਤਪਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਉਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵੈ ਪਰਾਗਣ ਵਿੱਚ ਪਰਾਗਣ ਇੱਕ ਪੌਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭੂਗੋਲਿਕ ਵਖਰੇਵਾ ਨਵੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੈ ਆਪਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਿਤਲੀ ਅਤੇ ਚਮਗਿੱਦੜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਖੰਭਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਾਤ ਅੰਗ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਿਤਲੀ ਅਤੇ ਚਮਗਿੱਦੜ ਦੇ ਖੰਭਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮੂਲ ਬਣਤਰ ਹੈ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਸਮਾਨ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਮਝਾਤ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਮਰੂਪ ਅੰਗ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 9ਵਾਂ, ਪਥਰਾਟ ਕੀ ਹਨ? ਇਹ ਜੀਵ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ? ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਵਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਪਥਰਾਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਥਰਾਟ ਤੋਂ ਪੁਰਾਤਨ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਕੇ ਜੀਵ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਸਮਝਾਤ ਅਤੇ ਸਮਰੂਪ ਅੰਗ ਦੇ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਉਹ ਅੰਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਬਣਤਰ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਾਰਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਮਝਾਤ ਅੰਗ ਕਹਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਥਣਧਾਰੀ ਜੀਵਾਂ ਦੇ 4 ਪੈਰ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਾਤ ਅੰਗ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਉਹ ਅੰਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁੱਲ ਬਣਤਰ ਵੱਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕਾਰਜ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਸਮਰੂਪ ਅੰਗ ਕਹਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚਮਗਾਦੜ ਅਤੇ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਖੰਭ ਆਦਿ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ 3 ਅੰਕਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਪਾਠ ਨੰਬਰ 2 ਤੇਜ਼ਾਬ ਅਤੇ ਖਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਲਿਟਮਸ ਘੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਲਿਟਮਸ ਘੋਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਠੀਕ ਹੈ ਬੈਂਗਣੀ ਰੰਗ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਸੂਚਕ ਵਜੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਘੋਲ ਜਦੋਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਅਤੇ ਨਾ ਖਾਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬੈਂਗਣੀ ਰੰਗ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਲਦੀ, ਪੱਤਾ ਗੋਭੀ ਆਦਿ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸਤਾਂ ਲਿਟਮਸ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੂਸਰਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਖਣਲੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਸ਼ਦੀਤ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਘੋਲ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਵਿੱਚ ਖਰੀ ਘੋਲ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਲਿਟਮਸ ਪੇਪਰ ਨਾਲ ਪਰਥ ਨਲੀਆਂ ਵਿਚਕਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ? ਉੱਤਰ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ, ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਘੋਲ ਦੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ ਲਿਟਮਸ ਪੇਪਰ ਲਾਲ ਲਿਟਮਸ ਪੇਪਰ ਉੱਤੇ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਘੋਲ ਨਾਲ ਪੇਪਰ ਦਾ ਰੰਗ ਨੀਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਉਹ ਘੋਲ ਖਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਘੋਲ ਨਾਲ ਇਹ ਪੇਪਰ ਵਾਪਸ ਲਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਉਹ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਘੋਲ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਸ਼ੀਦਤ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੀਸਰਾ, HCl HNO3 ਆਦਿ ਜਲੀ ਘੋਲ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਗੁਣ ਕਿਉਂ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਲਕੋਹਲ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਜਿਹੇ ਯੌਗਿਕਾਂ ਦੇ ਜਲੀ ਘੋਲ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਗੁਣ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਉਂਦੇ? ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਕੀ ਆਏਗਾ? HCl HNO ਅਕਾਰਬਨਿਕ ਅਮਲ ਹਨ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਘੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਅਪਘਟਿਤ ਹੋ ਕੇ H+ ਜਾਂ ਫਿਰ H3O+ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ ਆਦ ਜਿਹੜਾ ਆਇਨ ਉਤਪੰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਆਇਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆਪਣੇ ਜਲੀ ਘੋਲ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਗੁਣ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ HClAq ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ H3OAq+Ci ਤੇ ਬ੍ਰੈਕਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ AQ, HNO3AQ ਬ੍ਰੈਕਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕੀ ਬਣੇਗਾ H3O+AQ ਬ੍ਰੈਕਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ +NO3AQ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੈਕਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ ਪਰ ਅਲਕੋਹਲ ਅਤੇ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਕਾਰਬਾਨਿਕ ਸਹੀ ਸੰਯੋਗਿਕ ਹਨ
ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਘੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ H+ ਆਇਨਾਂ ਉਤਪੰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਗੁਣਾ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚੌਥਾ ਕੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ pH ਦਾ ਕੀ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ 7.0 ਤੋਂ 7.8 pH ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਰਖਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ pH ਦਾ ਮਾਨ 5.6 ਤੋਂ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵਰਖਾ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲੀ ਜੀਵਾਂ ਲਈ ठीक है घातक सिद्ध होंदी है। तीसरा, जेकर मूँह विच pH का मान 5.5 तो घट जाए तो दंद खोर शुरू हो जाते हैं। प्रश्न पंजवां, रंगाट पाउडर, बेकिंग सोडा और मिठा सोडा का की उपयोग हैं। तो देखो थले जिहड़ा रंगाट का उपयोग है कई रसायनिक उद्योग विच ठीक है ऑक्सीकरण वजों वरतिया जाता है ते पीण वाले पानी नूं जीवाणु रहित करन वजों भी ते कपड़ा उद्योग विच सूती अते इनल दा जिहड़ा इन लिनन का रंग उड़ाउण वजों अते दूसरा फिर जिहड़ा आड़वा सीगा मिठे सोडे के उपयोग केक जां फिर डबल रोटी बनाउण दे लई कीता जांदा है। इस दी वरतों सोडा तेजाब अग बुझाउण लई यंत्र भी हुंदी है। ते ईड़मा कपड़े धोण वाले सोडे के उपयोग घरां विच सफाई करन वजों ठीक है जी, पानी की जिहड़ी सफाई कटोरता हटाउण विचों ते इस दी वरतों कच साबण अते कागज उद्योग विच भी होंदी है। प्रश्न छेवां, प्लास्टर ऑफ पेरिस अते पानी विचकार वापरती प्रतिक्रिया दी समीकरण लिखो। प्लास्टर ऑफ पेरिस पानी नाल ठीक है क्रिया करके जिप्सम बनाउंदा है जो कि इसका फार्मूला ए वाला ये लिखा होया है, यह बनता है। तो अगे है प्रश्न सतवां, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के घोल नूं गर्म करन नाल की हुंदा है, संबंधित क्रिया का समीकरण लिखो। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट नूं गर्म करन ते सोडियम कार्बोनेट पानी अते कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं तो उसका फार्मूला ये वाला लिखा है जिमें कि 2NaHCO3 फिर ताप बनेगा, ताप गई Na2CO3 + H2O + CO2 ठीक है जी। तो उस तो बाद प्रश्न 8वां तुसीं यह खुद देखना है। प्रश्न 8वां, ताजे दुध की pH का मान 6 हुंदा है, दही बन जाता है, उपरंत इसके pH मान विच की परिवर्तन आएगा, व्याख्या सहित उत्तर दिओ। तो यह जिहड़ा आंसर है तुसीं खुद देख लो, स्क्रीन रोक के या पाउज कर लो स्क्रीन या स्क्रीनशॉट ले लो। तो प्रश्न 9वां भी दोस्तों तुसीं खुद देखना है कि एक दोधी दुध विच थोड़ा जिहा बेकिंग सोडा मिला दिंदा है तो फिर की होवेगा, ऊड़ा ते आड़ा ये समीकरण लिखे हुए हैं तो ये आंसर भी थले लिखे हुए हैं। तुसीं ये खुद देखना वा, स्क्रीन नूं रोक लो थोड़ी देर या फिर स्क्रीनशॉट लैके बाद विच इहनूं देख लो। प्रश्न 10वां भी दोस्तों देख सकते हो कि जिहड़ा प्लास्टर ऑफ पेरिस नूं ठीक है जी नमी रोधक बर्तन विच रखना चाहिए है, वर्णन करो अते क्यों। ठीक है जी, प्लास्टर ऑफ पेरिस के गुण सीमेंट जिहे हुंदे हन, यह पानी नमी दे नाल क्रिया करके सख्त हो जाता है। दूजे शब्दों में असीं कह सकते हैं कि यह जम के खराब हो सकता है, इसलिए इसनूं नमी रोधक बर्तनों में रखना चाहिए है। तो प्रश्न अगला है 11वां, उदासीनीकरण क्रिया तो की भाव है, इस दी उदाहरण दिओ। तो दोस्तों किसी तेजाब की खार नाल क्रिया करके लूण अते पानी बनाउण दी क्रिया नूं उदासीनीकरण कहा जाता है। तो इन्हां दी इस क्रिया विच तेजाब ते खारां दे क्रमवार तेजाबी अते खारी सुभाव विच उदासीन कर दिंदी है। तो इहदा यह फार्मूला इत्थे लिखा होया है। तो हुण दोस्तों प्रश्न 12वां देख सकते हो तुसीं, हेठ लिखिया क्रियावां लई पहला शब्द जिहड़ा हैगा समीकरणां अते फिर संतुलित समीकरणां लिखो। तो दोस्तों इहदा आंसर तुसीं देख लो, पतला सल्फ्यूरिक तेजाब जिहड़ा दानेदार जिंक नाल क्रिया करता है अते उत्तर इहदा जिहड़ा की होएगा दोस्तों देखो, सल्फ्यूरिक तेजाब प्लस जिंक की बनेगा, जिंक सल्फेट जिहड़ा हाइड्रोजन गैस ते H2SO4 इहदा समीकरण की बनेगा केमिकल H2SO4 + Zn, तो फिर की बनेगा ZnSO4 + H2 ठीक है। तो अगला है दोस्तों ये ही जिमें कि बी जिहड़ा हाइड्रोक्लोरिक तेजाब मैग्नीशियम। तो दोस्तों इसका फार्मूला तुसीं आह खुद ही देखना वा, जिमें कि सी का भी देख लो, डी का भी देख लो ठीक है जी। आह तुसीं खुद इसनूं देख लेना वा, ये समीकरण दिते हुए हैं सारे। तो प्रश्न आप तीसरा देखते हैं सीधा 13वां प्रश्न, कसीदत पानी क्यों बिजली चालक नहीं जदों कि मींह का पानी हुंदा है। तो दोस्तों कशीदत पानी का बिल्कुल शुद्ध रूप है अते इस विच कोई आयन नहीं हुंदे, इसलिए कशीदत पानी बिजली का चालक नहीं हुंदा, पर मींह के पानी विच तेजाबां आदि दीआं अशुद्धियां घुलियां होण करके इस विच आयन मौजूद हुंदे हन, इसलिए मींह का पानी बिजली के चालक बन जाता है। तो अगे है पानी का जिहड़ा अपना 14वां प्रश्न, पानी की अणहोंद विच तेजाबां विच व्यवहार तेजाबी क्यों नहीं हुंदा। पानी की अणहोंद विच तेजाबां का व्यवहार तेजाबी नहीं हुंदा क्योंकि पानी की अणहोंद विच तेजाब हाइड्रोजन आयन पैदा नहीं करते अते हाइड्रोजन आयन ही तेजाबी गुण दर्शाते हैं। तो पाठ चौथा वाला दोस्तों तुसीं यह खुद देखना वा, क्योंकि इहदे विच कार्बन अते उसदे यौगिक हैं जो कि ज़्यादातर इस तरह के ही क्वेश्चन हैं ठीक है जी। जिवें कि तुसीं देख सकते हो पहला प्रश्न इसनूं पढ़ लो तो इहदा यह बनूगा आंसर ठीक है। तो उस तो बाद यह प्रश्न दूसरा भी दोस्तों तुसीं इसनूं पढ़ लो तो आंसर यह बनेगा। तो जिहड़ा तीसरा प्रश्न है दोस्तों आ भी समीकरण दिता है, तुसीं इसनूं देख लो।
ਸਕਰੀਨ ਰੋਕ ਕੇ। ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚੌਥਾ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਹੈ, ਕਾਰਬਨਿਕ ਯੌਗਿਕ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਕਾਰਬਨ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਗੁਣ ਭਾਵ ਚੋ ਸੰਯੁਕਤਾਂ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੜੀ ਬੰਧਨ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਯੌਗਿਕ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਬਨਿਕ ਯੌਗਿਕ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੰਜਵਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ੍ਰਿਪਤ ਅਤੇ ਅਸੰਤ੍ਰਿਪਤ ਕਾਰਬਨ ਯੌਗਿਕ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਤਾਂ ਸੰਤ੍ਰਿਪਤ ਕਾਰਬਨ ਯੌਗਿਕ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਯੌਗਿਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪਰਮਾਣੂਆਂ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਣੇ ਇੱਕ ਹਰੇ ਬੰਧਨ ਨਾਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਸੰਤ੍ਰਿਪਤ ਕਾਰਬਨ ਯੌਗਿਕ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਅਸੰਤ੍ਰਿਪਤ ਕਾਰਬਨ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਦੋਸਤੋ? ਤਾਂ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਯੌਗਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਪਰਮਾਣੂਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੋਹਰੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤਿਹਰੇ ਬੰਧਨ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੰਤ੍ਰਿਪਤ ਕਾਰਬਨ ਯੌਗਿਕ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਦੇਖੋ ਸਮਜਾਤੀ ਲੜੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਯੌਗਿਕਾਂ 'ਚ ਅਜਿਹੀ ਲੜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਰ क्रियात्मक समूह विस्थापित करता है, उसनू समजाती लड़ी कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों बलन की है, वो एक क्रिया जिस विच कार्बन जिहड़े अपने सारे भिन्न रूपों में ऑक्सीजन अंदर बल दे के कार्बन डाइऑक्साइड दे नाल ताप ऊर्जा और प्रकाश दिंदी है, इसनू बलन आखदे हन। तो दोस्तों इस तो बाद जिहड़ा 15वां पेज है, तुसीं इसनू खुद रीड करना वा। प्रश्न 8वां, ठीक है जी, बहुत ही सौखा वा, इहदे विच कोई औखा नहीं गा, इसनू रीड कर लो। प्रश्न 9वां भी दोस्तों हेठ लिखे युगकां दी रचना दे रेखा चित्र बनाओ। तो दोस्तों एदा 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 एदा, ठीक है जी, आ थल्ले इत्थे इन्हां ने बनाया होया वा, तुसीं इसनू देख लो, क्योंकि आ दोस्तों समझाउण तुसीं अगर तुसीं कीते है तो तुहानूं इह आंदा होगा, तुसीं देख लो, इसनू चंगी तरह देख लो दोस्तों, इंपॉर्टेंट हैं ये। तो इसी तरह दोस्तों फिर अगला प्रश्न 10वां है, देखो प्रश्न 10वां की लिखा है दोस्तों, समजाती लड़ी की हुंदी है, उदाहरण दे के व्याख्या करो। तो दोस्तों समजाती जिहड़ी हैगी लड़ी वख-वख वालियां लंबियां वाली कार्बन लड़ी जिस विच इक्को क्रियात्मक समूह मौजूद होवे उसनू समजातिक लड़ी कहते हैं। तो दोस्तों व्याख्या उदाहरण दे के व्याख्या करो। तो देखो उदाहरण इन्होंने की दी हुई है, जिवें कि उसनू समजाती लड़ी कहते हैं, तो समजाती लड़ी के सारे मैंबरां दे रसायनिक गुण इक्को जिहे हुंदे हैं। समजाती लड़ी के मैंबरां विच CH2 का अंतर हुंदा है। उदाहरण दे वजों अल्कोहल की समजाती लड़ी CH3OH C2H5OH C3H7OH C4H9OH हैं। ठीक है जी, तो उस तो बाद दोस्तों आह देख लो तुसी डिफरेंस बिटवीन एथनॉल ते इथेनॉलिक तेजाब दे विच। ठीक है जी, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट ये तुसी रीड कर लो स्क्रीन रोक के। उस तो बाद दोस्तों ये जदों साबण नूं पानी विच पाया जाता है तो जिहड़ा मिसैल का निर्माण क्यों हुंदा है अते की एथनॉल इहो जिहे जिहड़े दूजे घोलकां विच भी जिहड़ा मिसैल का निर्माण होवेगा। ठीक है जी, आ भी तुसी स्क्रीन रोक के देख लो। प्रश्न 12वां इसनू रीड कर लो, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है जी, इत्थे तक ये तुहाडा प्रश्न 12वां बनेगा, इत्थों तो लैके इत्थे तक। इसनू स्क्रीन रोक के इसनू रीड कर लो। तो उपर वाला जिहड़ा है मैं तुहानूं दिखाया सीगा, इसनू भी एक बारी रीड कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये एथनॉल ते इथेनॉलिक तेजाब दे विच डिफरेंस। ठीक है जी, तो उस तो बाद ये प्रश्न 13वां है दोस्तों, देखो साबण द्वारा सफाई करन दी की क्रिया विधि है, व्याख्या करो। तो दोस्तों इत्थों तो लैके इत्थे तक तुसी इसनू देख लो स्क्रीन रोक के। ठीक है जी, तो तुसी देख लिया होना दोस्तों इसनू, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर हुण दोस्तों पाठ 6वां जैविक प्रक्रियावां आपां शुरू करते हैं। जैविक प्रक्रियावां, तो दोस्तों देखो पहला प्रश्न की है, साडे जहे जिहड़े बहुसैली जीवां नूं ऑक्सीजन की लोड़ पूरी करन विच विचरण क्यों काफ़ी नहीं है। तो दोस्तों देखो बहुसैली जीव जिवें मनुख विच शरीर का आकार बहुत वड्डा हुंदा है अते शरीर संरचना जटिल हुंदी है, बहुसैली जीवां विच सारे सैल ही वातावरण के संपर्क विच नहीं हुंदे, इसलिए साधारण विचरण सारे सैलों की ऑक्सीजन की जरूरत पूरी करने की काफ़ी नहीं होंगी। तो दोस्तों दूसरा प्रश्न, कोई वस्तु जीवित इसका निर्णय करने लिए असीं किहड़े मापदंडां दे उपयोग करते हैं। तो दोस्तों देखो एक तो हैगा शरीर की गति, वाधा ते विकास, साह लेना ते साह क्रिया, पोषण, सैलों का संगठन, प्रणजन ते मौत। तो दोस्तों इस तरह प्रश्न होर दिते हुए हैं, किसी जीव द्वारा किहड़ी बाहरली कच्ची समग्री की वरतों की जाती है। तो दोस्तों देखो जैव प्रक्रियावां दे जिहड़े हुंदियां हन, ठीक है जी, उन्हां दे रख रखाव लई, साह क्रिया दे लई, ठीक है जी, ते जैव प्रक्रियावां लई, ऊर्जा पैदा करने दे लई, प्रोटीन, एंजाइम, न्यूक्ली, तेजाबा संश्लेषण दे लई दोस्तों, ते सैलां टिश्यूआं दे बनाउण दे देखभाल लई भी की जाती है। तो प्रश्न चौथा, जीवन विच रखिया लई तुसीं किहड़ियां प्रीख्यावां जिहड़ी प्रतिक्रियावां नूं जरूरी समझते हो। तो दोस्तों पोषण, साह क्रिया, परिवहन, मल त्याग, वाधा ते विकास, जनन, गति, ठीक है, अनुकूल उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया। ठीक है जी, तो इस तरह दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्वैपोषी पोषण ते परपोषी पोषण, ये डिफरेंस देख लो 1 2 3 वाला ये रीड कर लो तुसी। तो देखो दोस्तों स्वैपोषी पोषण की हुंदा, वो पोषण जिस विच अकार्बनिक पदार्थ तो अपना भोजन आप बनाते हैं तो स्वैपोषण कहते हैं। तो ये दोस्तों परपोषी वो पोषण जिस विच जीव पृथक या फिर अपृथक रूप में पौद्यां ते हरे पौद्यां जीवन
पोषण ਲਈ निर्भर करता है ਉਹ ਪ੍ਰਪੋਸ਼ੀ ਕਹਾਉਂਦੇ ਹਨ। ठीक है, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ठीक है क्लोरोफिल ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ क्लोरोफिल ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਾਰੇ ਹਰੇ ਪੌਦੇ ਕੁਝ ਜੀਵਾਣੂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੋਸ਼ਣ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜੰਤੂ, ਕੀਟ, ਉੱਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਟੋਜੋਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੋਸ਼ਣ ਅਨੁਕੂਲ ਹਨ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਅੱਗੇ ਹੈ 6ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, 7ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, 8ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਕਰੀਨ ਰੋਕ ਕੇ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ। ठीक है जी, ਇੱਥੋਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਕਰੀਨ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹ 18ਵਾਂ ਪੇਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਵਾ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਇਹ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖੁਦ ਵੀ ਰੀਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ठीक है, ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਸਕਰੀਨ ਚਾਲੂ ਹੋਈ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ 12ਵਾਂ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ठीक है जी, ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 13ਵਾਂ ਵੀ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹਨ ਦੋਸਤੋ। ਇਸ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲਓ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਦੋਸਤੋ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਸਕਰੀਨ ਰੋਕ ਕੇ ਰੀਡ ਕਰ ਲਓ ਇੱਥੇ। ठीक है ਦੋਸਤੋ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 14ਵਾਂ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 15ਵਾਂ ਤੇ 16ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ठीक है जी, ਤੇ 15ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਪੌਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਖਣਿਜ ਲੂਣਾਂ ਦੀ ਵਹਿਣ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਪੌਦਿਆਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਘੁਲੇ ਹੋਏ ਖਣਿਜ ਲੂਣ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਰੋਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪ੍ਰਸਨਨ ਰਾਹੀਂ, ਦੋਸਤੋ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਹੀਂਗਾ, ਪ੍ਰਸਨਨ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਖਣਿਜ, ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਜਾਇਲਮ ਟਿਸ਼ੂ ਰਾਹੀਂ ਪੱਤਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 16ਵਾਂ, ਸਾਡੇ ਲਹੂ ਵਿੱਚ ਪਲੇਟਲੇਟਸ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਸੱਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲਹੂ ਵਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਤੰਤਰ ਤੋਂ ਲਹੂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਹੂ ਵਗਣ ਨਾਲ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮੀ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਲਹੂ ਵਿੱਚ ਪਲੇਟਲੇਟਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੱਟਾਂ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਲਹੂ ਨੂੰ ਜਮਾ ਕੇ ਲਹੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸਣਾ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ ਲਹੂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਰੀਡ ਕਰ ਲਓ। ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 8ਵਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਮਲ ਉਤਪਾਦਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪੌਦੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਵਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਵਾਲੀ ਵਿਧੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੀਡ ਕਰ ਲਓ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਦੋਸਤੋ ਸਕਰੀਨ ਚਾਲੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। 19ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ, 21ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ, 20ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਦੋਸਤੋ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ 22ਵਾਂ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਕਿ, ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਕਰੀਨ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਚਲੋ।